गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 18 जून। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। कल हमें पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, अमेरिका में फेड की मीटिंग थी और रेट्स के डिसीजन आने वाले थे। तो डिसीजन आ गए और रेट जो है वो अनचेंज्ड ही रखे गए हैं। तो एक्सपेक्टेड भी यही था कि रेट जो है वो अनचेंज ही रहेंगे। रेट के जो डिसीजन आने से पहले जो अमेरिकन मार्केट्स थे वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, बट जैसे ही रेट के डिसीजन आए हमें जो है वो गिरावट देखने को मिली है अमेरिकन मार्केट्स में। और जैसे कि हम देख सकते हैं, डाउ जोन्स जो है वो नियरली 1% नेगेटिव क्लोज हुआ है। कल जैसे कि हम देख सकते हैं, एक ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से जो है वो हमें फॉल देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी जो डाउ जोन्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो अब हम नस्दाक भी देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की भी अगर हम बातें करें तो नस्दाक भी जो है वो 1 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, ये 2 दिन पहले जो गैप अप ओपन हुआ था और 3% पॉजिटिव क्लोज हुआ था, राइट। तो ये जो गैप है वो भी फिल हो चुका है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो नस्दाक का मूवमेंट रहता है वो कैसा रहता है। ये जो है वो गिर के जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क किए हैं वहाँ पर आके फिर एक बाउंस बैक देता है कि फिर यही से जो है वो हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिकन मार्केट्स में भी जो ट्रेडिंग है वो कैसी होती है। चलिए एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट भी देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है वो क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव हुई है, बट एज सच कुछ ज़्यादा पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ है। डैक्स सिर्फ 25 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लैट काइंड ऑफ फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग थी डैक्स के अंदर कल। चलिए अब जो है वो हम देख लेते हैं एक बार कि एशियन मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग हो रही है। चाइना मार्केट से शुरू करते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं, चाइना मार्केट जो है वो 1.4% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कल की क्लोजिंग जो थी वो हमने जो सपोर्ट लेवल मार्क्स करके रखे थे वहीं पे थी और आज जो है वो सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अभी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डिसेसिव फॉल देखने को मिल सकता है चाइना मार्केट में, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,200 के करीब ही है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि और कोई सपोर्ट बन नहीं रहा है, जो दूसरा सपोर्ट है वो सीधे यही लेवल पे है। तो हमें जो है वो और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि और 800 पॉइंट्स या 700 पॉइंट्स का फॉल हैंगसेंग में देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 100 EMA के पास हो सकता है कि हैंगसेंग जो है वो सपोर्ट ले, जो 23,800 के करीब है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो हैंगसेंग भी है वो कैसा परफॉर्म करता है। पर अभी के लिए जो चार्ट है वो थोड़ा वीक टर्न हो चुका है, क्योंकि जो सपोर्ट थे वो ब्रेक हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए ये थी हैंगसेंग की बात है। एक बार जो है वो हम जापान मार्केट भी देख लेते हैं। जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट नियरली 1.6% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो जापान मार्केट में जो जो है वो ड्रीम रैली जैसे कि हम देख ही रहे हैं वो शुरू है और अच्छे से हो रही है। ग्लोबल मार्केट में मेरे हिसाब से अमेरिकन मार्केट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और एशियन मार्केट्स में हम कहेंगे कि जापान मार्केट ने जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। लगातार जो है वो ऑल टाइम हाई लगे रहे हैं। तो जापान मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। तो और ट्रेड होते भी रहेंगे, ऐसा दिख भी रहा है कि कोई भी टाइप का हम देख रहे हैं कि कोई रिजेक्शन नहीं है और कोई ये नहीं है, पुल बैक नहीं है। हमने 2 पुल बैक देखे और दोनों पुल बैक के बाद जो है वो हमें फिर से नए ऑल टाइम हाई देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि और 1-2 दिन के बाद हल्का सा पुल बैक, उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई। देखते कि जापान मार्केट भी आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रही है। ओके, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि आज हमें एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। तो चलिए निफ्टी पे आके एक बार लेवल्स देख लेते हैं। देखिए लेवल्स की बात करें तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो हम 2-3 दिन से डिस्कस कर ही रहे कि 24,000 से लेकर 24,100 के जो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और जब तक ये रेसिस्टेंस डिसेसिवली ब्रेक नहीं होता तो हमारे मार्केट जो है वो हमें एक पॉजिटिव अपट्रेंड नहीं देंगे। तो आज भी अगर देखें तो हमें अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हमें यही देखना है कि मार्केट जो है वो फिर से रिबाउंड होकर 24,000 और 24,100 के जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे मार्केट के लिए।
तो देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 2 दिन से मार्केट ओपन होते हैं बड़े गैप अप के साथ लाइक 60-70 पॉइंट्स, और उसके बाद थ्रू आउट द डे सिर्फ 30 पॉइंट्स का हमें मोमेंट देखने को मिलता है, 30-40 पॉइंट्स का। तो देखते कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट भी जो है वो इतने खास मोमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि फेड का इवेंट था। अब तो इवेंट भी चला गया है, तो हो सकता है कि आज हमें एक वायलेंट मूव देखने को मिल सकता है, या तो अपसाइड पे या तो डाउन साइड पे। तो देखते कि आज हमें कैसी मोमेंट देखने को मिलेगी। ये हो गई निफ्टी की बातें। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो रेजिस्टेंस है वो 57,400 से लेकर 57,800 पे है। अगर ये डिसेसिवली ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी के लिए तो ऊपर जैसे कि हम देख सकते हैं और कोई फेस करने के लिए रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, तो हमें एक स्ट्रेट अप मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेक नहीं हुआ और अगर ये नीचे ट्रेड जाता है तो हो सकता है कि हमें और थोड़ी पुल बैक हम कह सकते हैं या गिरावट कह सकते हैं हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। पर अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आज 57,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, और रेजिस्टेंस का जो जोन है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो 57,400 से लेकर 57,800 के लेवल्स जो है उसके ऊपर फोकस करना है फॉर रेजिस्टेंस और सपोर्ट 57,000। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी कैसे परफॉर्म करती है। चलिए ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं एक बार। ब्रेंट क्रूड की भी बात की तो ब्रेंट क्रूड भी जो है वो 78 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि हमें और कितनी गिरावट देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर। USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की बातें करें तो अभी तो जो फिलहाल है वो फ्लैट ओपनिंग ही है। तो देखते हैं कि USD INR थ्रू आउट द डे कैसा परफॉर्म करता है, और जितना भी हमारा रुपी जो है वो अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर उतना हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी बात होगी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो रुपी है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई भी सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि देखते हैं कि आज हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार जो है हम FIDI का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो कल DII और FI दोनों नेट बायर्स थे। DII ने जो है वो अराउंड 1500 करोड़ की बाइंग की है और FI ने अराउंड 100 करोड़ की बाइंग की है। तो मेरे हिसाब से ये FI का ये वीक में शायद से सेकेंड बाइंग है। पहले भी उन्होंने बाइंग की थी कुछ 200 करोड़ की और अभी भी 100 करोड़ की बाइंग की है। बट ये जो इतने छोटा अमाउंट है नेट बाइंग वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लोग जो जब बेचते हैं तब 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग करते हैं और बाइंग के टाइम पे सिर्फ 100-200 करोड़ लेके जाते हैं। तो डैट डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस। जब बड़ी बाइंग आएगी तभी हमारे मार्केट में जो है वो हमें कुछ अच्छा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और आज भी इनके क्या नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते तो यही कहेंगे कि जो फेड के रेट्स थे वो अनचेंज थे। उसकी वजह से जो है हमें थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकन मार्केट्स 1% नेगेटिव क्लोज हुए हैं। डैक्स जो है वो फ्लैट क्लोज हुआ है। अगर हम अभी मार्केट की बात करें एशियन मार्केट्स में जहाँ पे ट्रेडिंग चालू है तो चाइना मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, और जो जापान मार्केट है वो नियरली 1.8% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो गिफ्ट निफ्टी हमें फ्लैट से नेगेटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस तो दे ही रहे हैं। और सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। और अच्छी बात तो ये है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो नीचे गिर रहा है और 78 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज अगर ब्रेंट क्रूड भी और गिरता है तो हमारे मार्केट में सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, और हल्के से फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिलती है कि हमारे मार्केट में भी फॉल आता है। आज हमें यही देखना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट्स है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।